अपने ज्ञान के माध्यम से सरल भाषा में समझाते हैं। तो कुछ टीकाकार है जो कहते हैं इस खास करके इस प्रसंग के लिए जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा उनकी स्तुति बन जाती है। कैसे? 3 बातें कही। पहला स्थान कि अमंगल। देखिए थोड़ी शांति, महिलाओं से निवेदन है। आपकी जगह बदल दी फिर भी थोड़ी शांति। तो उन्होंने कहा पहली बात क्या कही? अमंगल स्थान में रहता है। देखिए माना गया है खास करके स्थान महादेव, ऐसे तो ऊपर कैलाश पर्वत है पर सांसारिक रूप में शमशान घाट। अधिकतर समय में आप देखिए महादेव जी के जो मंदिर है शमशान घाट के आसपास होते हैं, है ना। तो क्या माना गया है कि कहाँ रहता है? अमंगल स्थान है। तो किसने कहा शमशान घाट अमंगल है? अमंगल होगा तो वहां नहीं जाओगे। अमंगल स्थानों में हम जाते हैं क्या? अमंगल काम करते हैं क्या? पर ऐसा यहां कोई है जो बोलेगा मैं जीवन में कभी शमशान घाट नहीं जाऊंगा? कोई बोल सकता है? एक ना एक दिन तो सबको वहीं जाना है, हर व्यक्ति को वहीं जाना है। वो दुनिया का सबसे बड़ा सच है। देखिए भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। भगवान ने 2 ही काम किए, एक पैदा करना, एक मृत्यु। पैदा हर व्यक्ति एक जैसा होता है, सब माता की गर्भ से निकलते हैं, है ना, कि अलग अलग होता है? सब माता की गर्भ से ही निकलते हैं। मृत्यु हम सब देखा जाए हमारे सबकी मृत्यु एक जैसे, सब शमशान घाट जाते हैं। इससे बड़ा सच कुछ और है कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं जिनको जलाया जा रहा है। एक हो सकता है शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है और उसी के बगल में शहर का सबसे गरीब जो उसके यहाँ सफाई करता था, पर दोनों एकदम साथ है। यानी भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा सच है कि कितना भी दुनिया में भाग लो इधर उधर, अंत में आना तो वही है। वो कोई सोने की लकड़ियां नहीं आएगी आपके लिए, सबके लिए एक जैसी चीजें हैं। तो ये अमंगल कैसे हुआ? ये तो सबसे बड़ा सच है। दूसरा क्या कहा? भूत प्रेतों के साथ रहता है। तो क्या गलत करते हैं? अच्छा ही करते हैं। देखिए 3-4 ऐसे देवी देवता हैं जिनको मनाते हैं, खास करके देवता। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, 10 बजे उनके पट बंद हो जाते हैं। भूत प्रेतों का समय 12 बजे शुरू होता है। तो राम जी के तो पट बंद हो गए और बाहर बैठे कौन है? हनुमान जी घोटा लेकर, हमको ना आने दे। तो भूत प्रेत तो दूर की बात है। श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है पर राजा है। राजा है तो वो ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक अपने पट खुले रहेंगे। 12 बजे उनके पट भी बंद। बाकी बचे महादेव जी। महादेव जी भी अगर अपने पट बंद कर लेंगे तो भूत प्रेतों के बाद आखिरी ऑप्शन कौन बचते हैं? हम और आप। हमारा तो अच्छा ही कर रहे हैं, उनको अपने पास रख के। तो कोई गलत काम नहीं है, तो अच्छा काम है। और तीसरा और सबसे बड़ी बात कही, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं बैठाना चाहिए देवताओं के साथ। क्यों बैठाएंगे? वो सिर्फ देवता थोड़ी है, देवों के देव महादेव है। वो सबसे ऊपर बैठेंगे, उनके साथ क्यों बैठेंगे? यानी गुणी व्यक्ति की निंदा भी उसकी स्तुति बन जाती है। पर जो भी ये हमारी बातें हैं, उन्होंने तो बहुत अपशब्द कहे, बात आई गई होगी। महादेव जी ने सती माता को कुछ भी नहीं बताया, उनको लगा जबरदस्ती परेशान हो जाएगी। अब यहाँ पर दक्ष राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, सबको निमंत्रण दिया, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषिगण सिवाय महादेव जी। अब मान लीजिए आपके मोहल्ले में अगर शादी हो रही है तो उस समय मोहल्ले में बड़ी चहल पहल होती है ना, सब तैयार होकर निकल रहे हैं, आवाजें आ रही, गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं, चिल्ला चिल्ली हो रही है, अरे ये सामान रखो, अरे वो कहाँ रख दिया, अरे कहाँ। एक चहल पहल होती है। तो उस दिन आकाश मार्ग में चहल पहल है। अब सबकी सवारियों की आवाज आ रही है, कभी किसी की सवारी निकल रही है वो आवाज कर रहा है, कभी हाथी निकल रहा है, इंद्र बैठ गए। तो चहल पहल है, सब तैयार। सती माता को समझ नहीं आ रहा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। नारद जी को अच्छे से पता था
निमंत्रण नहीं गया है, वो वहां जाते हैं। अब सती माता बाहर ही खड़ी है। नारद जी कहते अरे माता आप तैयार नहीं हुई, मैंने तो सोचा था मैं आपके साथ ही हो लूंगा। अरे माता कहती सब कहां जा रहे हैं? अरे आपको नहीं पता, आपके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ करवाया है, सबको बुलाया है, आपको नहीं बुलाया। माता ने कहा नहीं, नारद जी को यह भी पता था कि महादेव जी ने वो सभा वाली बात नहीं बताई है। नारद जी कहते अच्छा, लगता है सभा वाली बात दोनों भूले नहीं है। माता ने कहा कौन सी बात? नारद जी ने पूरी बात बताई। माता कहती तो जग को हंसाने वाली बात है कि बीच सभा में ससुर दामाद के बीच जैसे झगड़े हो रहे हैं। झगड़े घर तक अच्छे लगते हैं, बाहर नहीं। तो उन्होंने कहा और इसमें गलती उनके पिता की है। उम्र के हिसाब से गलतियां नहीं, गलती कोई भी कर सकता है और सीख कोई भी दे सकता है। और बच्चा भी आपको सिखा सकता है कई चीजें। छोटे छोटे बच्चों से हम नई नई चीजें सीख लेते हैं, तो उम्र के हिसाब से ज्ञान नहीं होता। तो यहां पर उन्होंने कहा कि यहां गलती मेरे पिता की है, मुझे समझाना होगा। पर जाए कैसे? निमंत्रण तो मिला नहीं और महादेव जी तो जाने नहीं वाले। तो माता कोशिश करती है, माता अंदर जाती है। माता कहती है जल्दी से तैयार हो जाइए, पिताजी के घर जाना है। अब वो इतनी जल्दबाजी कर रही है, उनको लग रहा है कि बात करने का मौका नहीं मिलेगा तो अच्छा है। महादेव जी से क्या छिपा है? वो कहते, उनके नेत्र बंद है, वो कहते निमंत्रण आया है, आया है तो चलो। अरे माता ने कहा मुझे कैसा निमंत्रण, मैं घर की बेटी हूं। महादेव जी कहते मैंने आपको नहीं रोका, मैं नहीं जाऊंगा। माता कहती आप समझते नहीं हैं, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा। महादेव जी कहते अच्छा है ना आए, 10 सांसारिक लोग आएंगे, 10 सांसारिक बातें करेंगे, कोई नहीं आएगा तो हम भगवान का नाम लेते रहेंगे। माता ने कहा मुझे तो जाना है। दोनों में थोड़ी बाताबाती हो जाती है। यहां माता ने गलती कर गई। देखिए मैं जितने भी पति पत्नी यहां बैठे हैं खास करके कहूंगी, जिस दिन झगड़ा हो उस दिन घर छोड़कर नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। 2 दिन बाद चले जाओ, थोड़ा बात ठंडा हो जाए बात, उसके बाद चले जाना। पर जिस दिन झगड़ा हो उस दिन घर छोड़कर। और देखिए आपके लिए तो खास करके कहूंगी मैं, हम क्या करते हैं, उनका पता है वो कहां गई, उनका झगड़े के बाद पता होता है कि वो मायके ही गई है, इनका नहीं पता कहां गए। अर्थ क्या है, झगड़े के साथ साथ चिंता और बढ़ जाती है कि इतना भी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि बता। क्योंकि देखिए कितने भी झगड़े हो जाए, पति पत्नी में प्रेम तो रहता है। अब आप कहीं चले गए, फोन नहीं उठा रहे, वो चिंता नहीं होगी कहां गए होंगे, गुस्से में है। तो प्रेम, गुस्से के साथ साथ झगड़ा तो है, दूसरा गुस्सा और बढ़ गया कि इतनी भी समझ नहीं है कि बता कर जाए, तो 2 झगड़े एक साथ बढ़ गए। तो इसीलिए क्योंकि उस समय दिमाग बहुत गुस्से में रहता है। तो जिस दिन झगड़ा हो उस दिन घर छोड़कर नहीं जाना, उस दिन मत जाओ, उस दिन बात को शांत करो कैसे भी। 2-3 दिन बाद वो आपकी मर्जी, फिर आप समझदार है, आपको कैसे अपने झगड़े। माता ने बस यही गलती कर दी, जैसे ही बाताबाती हो रही थी माता तो चली गई। महादेव जी कहते अब ये वापस नहीं आएगी, कि मेरा जो अपमान वहां हो रहा है वो देख नहीं पाएगी। और सच में अपमान था उनका वहां। जैसे आज के समय में एक नियम है, मतलब पहले भी था ये नियम, जो नियम है वो अभी भी करते हैं, लेकिन पहले सभाएं होती थी उसके अनुसार बात है। जैसे आज का नियम क्या है कि आप कोई भी कीर्तन कराइए किसी भी भगवान का, कोई भी कथा कराइए किसी भी भगवान का, पहली पूजा किसकी होगी? गणेश। ये नियम है, ये वर्षों से चला आ रहा है, ये नियम पक्का है। ये करना नहीं किया तो अपशगुन माना जाता है कि आपको गणेश जी की पूजा पहले करनी है। तो पहले जब सभाएं होती थी देवी देवताओं की, तब क्या करते थे, आपने न्योता भेजा है कि नहीं नहीं पता, लेकिन 3 स्थान खाली रखने पड़ेंगे। किसके?
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्योंकि वो 3 देव हैं। आप बुलाओ नहीं बुलाओ आपका रिश्ता है, पर उनकी जगह आपको रखनी पड़ेगी। माता वहां जाती है, ब्रह्मा जी का स्थान है, विष्णु भगवान का स्थान है, महादेव जी का कोई स्थान नहीं है। इतना बड़ा अपमान, यानी जो पूरी दुनिया कर रही है वो उन्होंने नकार दी। अब वो कुछ कहे इससे पहले पिता आते हैं। पिता कहते तुमको किसने बुलाया? मैंने तो न्योता नहीं भेजा था। अपने पति के साथ रहकर उस जैसी हो गई हो, बिना बुलाए कहीं भी पहुंच जाती हो। माता ने कहा मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूं, पर मैं नहीं चाहती, क्योंकि हत्या क्यों कर सकती हो? सती कौन है? सती माता, पार्वती माता, ये सब कौन है? दुर्गा रूप है, वो काली रूप है। काली जी क्यों रुकी थी? लड़ते लड़ते, क्योंकि सबने कहा कि अब वो रुकने नहीं वाली, वो इतने क्रोध में आ गए। तब महादेव जी लेट गए थे बीच में, उन्होंने महादेव जी पे पैर रखा। पैर रखते ही उनकी जीभ निकलती है बाहर। क्यों? क्योंकि पति पर पैर रख दिया। उनको पता था वो तभी रुकेगी, वरना वो रुक नहीं सकती, वो इतने क्रोध में है। तो ये दुर्गा रूप, काली रूप, ये सब यही रूप है। तो सती माता ने कहा मैं चाहूं तो अभी हत्या कर सकती हूं आपकी, लेकिन भविष्य में फिर बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लग जाएगा, क्योंकि बेटी ने पति के लिए पिता को मार दिया। पर मुझे दुख है, इस शरीर को आपने पाल पोस कर बड़ा किया है। उसी हवन कुंड में माता ने अपनी आहुति दे दी। महादेव जी तक बात पहुंचती है। उन्होंने अपने गण वीरभद्र नामक गण को भेजा, सब कुछ तहस नहस कर दो, वहां कुछ नहीं होना चाहिए। सब कुछ तहस नहस कर देते। दक्ष राजा सर धड़ को अलग कर देते हैं। पर तब वहां पर विष्णु भगवान आते हैं, क्योंकि यज्ञ धर्म का कार्य, धर्म का कार्य कभी भी अधूरा नहीं रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने महादेव जी से प्रार्थना करी कि जो भी हो कार्य तो वहां पर धर्म का हो रहा है। तो तब महादेव जी ने, तब दक्ष राजा को बकरे का सर लगाया गया, क्योंकि यज्ञ यजमान के बिना तो पूरा नहीं हो सकता, तो उनको तो जीवित करना पड़ेगा। जब सब काम हो गया, तब माता के शरीर को लेकर महादेव जी परिक्रमा कर रहे हैं। सब काम भूल गए वो। देखिए 3 देव कहने को देव नहीं है, उनको काम सौंपे गए हैं। ब्रह्मा जी रचना का कार्य करते हैं। विष्णु भगवान को हम इतना क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो पालन करता है। हम सब विष्णु भगवान के अवतारों को क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनको पालन करते, यानी हम जब तक यहाँ हैं हमारा पालन पोषण विष्णु भगवान करेंगे, तो वो पालन करता है। और महादेव जी काल, मृत्यु है, विनाश है। लेकिन ये तीनों काम एक रुक गया तो ऐसा नहीं दूसरा रुक जाएगा। विनाश नहीं हो रहा तो क्या हुआ? रचनाएं होती जा रही है, यानी मानो किसी की मृत्यु नहीं आ रही, रचना पे रचना हो रही है, पर मर कोई नहीं रहा। तो ये तो संतुलन बिगड़ गया। तब विष्णु भगवान ने अदृश्य रूप में अपना सुदर्शन चक्र फेंका। वो एक एक करके माता के अंगों को काटने लगता है। अब अंग कटेंगे तो कहीं ना कहीं गिरेंगे। एक एक अंग जहां जहां जाकर गिरे, वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई, जिसमें बहुत प्रसिद्ध है कामाख्या देवी। वो सब सती माता के अंग हैं। एक एक अंग जा जाकर गिरे थे। जैसे जैसे अंग कटते गए वैसे वैसे गिरते गए। जब कुछ नहीं बचा तो महादेव जी फिर आ गए, अपने कार्य में लग गए। वही सती माता वर्षों तपस्या करके पार्वती माता के रूप में हिमाचल राजा के यहाँ पर जन्म लेती है। अब कन्या बड़ी हुई, नारद जी हिमाचल राजा के घर आते हैं। जैसे हम सब कन्या बड़ी हो जाए मित्रों से कहते हैं ना, भाई अच्छा कोई रिश्ता हो तो बताना। हिमाचल राजा नारद जी से कह रहे कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। नारद जी को सब पता है। नारद जी कहते बहुत अच्छा रिश्ता है। अच्छा, वर अच्छा है? बहुत अच्छा है। क्या नाम है? बोले महादेव। परिवार इत्यादि अच्छा है? धन है कि नहीं है? मेरी बेटी सुखी तो रहेगी? उन्होंने कहा इतना नाम है, इतना धन है कि उनके दर पर ब्रह्मा जी विष्णु जी आते हैं। अच्छा, अब बिना जाने बिना मिले उन्होंने कह दिया रिश्ता पक्का।
अब नारद जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं। ना देखिए विष्णु भगवान महादेव जी से सब बहुत डरते हैं। आप अधिकतर कथाओं में देखेंगे महादेव जी को मनाने के लिए हमेशा विष्णु भगवान गए हैं हर समय, क्योंकि सबको बहुत डर लगता है उनसे। तो नारद जी ने कहा मैंने रिश्ता पक्का कर दिया, पर उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, शादी के लिए आप ही मनाइए। तो विष्णु भगवान जाते हैं। विष्णु भगवान के वो भी बहुत प्यार से बात करते हैं, यानी महादेव जी से सबको डर लगता है। विष्णु भगवान कहते हैं प्रभु काफी समय हो गया है, अब शादी कर लेनी चाहिए। महादेव जी कहते हैं नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूं। अरे नेत्र बंद कर कर देखिए तो सरी कन्या कौन है। तब महादेव जी नेत्र बंद करते हैं तो ये तो सती ही है, तुरंत मान जाते हैं। आइए अब विवाह के दर्शन करते हैं। जैसे हमारे आपके घर में विवाह होते हैं उसी प्रकार पार्वती माता को हल्दी लगाई जा रही है, मेहंदी लगाई जा रही है। कुछ देर बाद बारात आने वाली है। सब अपनी जगह बैठे रहे, दर्शन करते हैं।